नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में हम आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत, प्रेत, चुड़ैल और लव स्टोरीज और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टोरीज, रियल स्टोरीज हम बताते हैं जो सत्य घटना पे आधारित होती है। तो हमने आज से एक एपिसोड स्टार्ट किया है कि हमारे पास वो आएंगे जिनके पास रियल स्टोरीज हो। वो रियल स्टोरी अपने मुख से बोलेंगे और बताएंगे। तो आज हमारे पहले एपिसोड में आई हुई हैं आरती जी। आरती जी एक लेखिका है और ये बहुत सारी सत्य घटना पे आधारित लिखती हैं स्टोरीज। जो ये अपनी आंखों से देखती हैं वही लिखती हैं। तो आरती जी, आज अपने दर्शकों को आप कौन सी स्टोरी बताने जा रही हैं, थोड़ा व्याख्या बताएं। जी, नमस्कार। मैं आरती, राजस्थान से। आप सबके कहने पर विक साहब ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो कृपया करके इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक स्टोरीज़ दें, ताकि समाज में हो रही घटनाओं का हमारे चैनल पर मुखारबिंद हो सके। आज की जो स्टोरी है, वो राजस्थान क्षेत्र की ही है, जहाँ पर एक भयावह घटना होती है, जिसका टाइटल है न्याय को तरसती आत्मा। जैसा कि आप सब कुछ जानते ही हैं कि हमारे समाज में आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है। कुछ पलड़े ऐसे होते हैं जो पलट जाते हैं और समाज के सामने आ जाते हैं, और कुछ पलड़े ऐसे होते हैं जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं। बस उन्हीं भयावह दृश्यों को हमारे दर्शकों के सामने, हमारे समाज के सामने, हमारे चैनल द्वारा एक छोटा सा प्रयास करके दिखाया जा रहा है। आशा है आप सभी उसमें हमारे लिए सहयोग देंगे। तो बात शुरू करते हैं राजस्थान क्षेत्र के रतनगढ़ जिले की, जहां पर 5 किलोमीटर दूर एक पायली नाम से एक गांव है। उस गांव में एक कृषक परिवार रहता है, जो निहायत ही गरीबी अवस्था में अपने पूरे परिवार के साथ, मेहनत के साथ 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगा हुआ था। उस परिवार के मुख्य सदस्य, जो उस परिवार का कर्ता धर्ता, यानी उस परिवार का मुखिया था, उसके 7-8 बच्चे थे। गरीबी रेखा ऐसी खिंच गई थी उसकी तकदीर में कि बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अब उसे अपना गांव छोड़कर पायली क्षेत्र में जाना पड़ा। पायली क्षेत्र में उनकी पुरखों की जमीन थी, लेकिन जैसा कि वो गरीब थे, तो न तो उनके पास बीज के पैसे थे, ना हल जोतने के पैसे थे, और ना ही इतना पैसा था कि खेत में कुआं इत्यादि के लिए, सिंचाई के लिए वो प्रबंध कर पाए। गरीबी रेखा को चीरते हुए उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना पास के खेतों पर भी अपने एक एक बच्चे को भेज दिया जाए, जिससे धनोपार्जन हो सके। बस इस घटना का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। उसकी सबसे छोटी बेटी पास के खेतों में जाती है और काम करती है। कहानी बहुत सुंदर चल रही थी, जीवन उनका अच्छा व्यापित हो रहा था, लेकिन किस्मत का ढहना और करहाना कुछ और ही कह रहा था। कुछ समय बाद उस बच्ची को उल्टियां आने लगी, तेज बुखार आने लगा। जैसा कि हर घर में होता है, घर के उपाय करते हैं और बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब बात कुछ अजीब सी होने लगी थी। उस बच्ची का पेट कुछ थोड़ा बाहर की ओर आने लगा था। माँ की ममता ऐसी होती है कि बच्चों के साथ यदि थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो वो सहज ही जाती है। माँ ने उससे प्यार से पूछा, आखिर माजरा क्या है? बच्ची ने बड़ी खुशी से बताया कि मुझे पास के ही गांव के एक लड़के से बहुत प्रेम है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। माँ ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, अच्छा, तो उसे तुम मिलाना।
भोली-भाली बच्ची इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि माँ के मन में भी ज़हर हो सकता है। माँ भी मायड़ी बन सकती है। समाज के डर से, परिवार के डर से, पति के डर से, उसने ये बात चुपचाप अपने दिल में उतार ली और उस लड़के से मिली। जब बात ये हुई कि लड़का यहाँ का नहीं था, इस क्षेत्र का नहीं था, वह नीची जाति का था। जाति-पाति का विवेक तो सदा ही चलता आया है, लेकिन इतना भयानक हो जाएगा ये किसने सोचा था? लड़की की माँ ने वहाँ मुस्कुराकर जवाब दिया कि शादी हो जाएगी, मैं साथ हूँ। झूठ के घूंट को पीकर वो घर आ गई। लड़की भी बड़ी खुश थी, मनचाहा पति मिल रहा है, जिससे प्रेम हुआ वो मिल रहा है। किसकी किस्मत में होता है ऐसा, जिससे प्रेम करो वो मिल जाए। मानो चारों तरफ एक उपवन सा छा गया। लड़की खुशी-खुशी सो रही थी, किंतु उसे नहीं पता था कि उसी के घर में बहुत सारे नर-भक्षी घूम रहे थे। उनमें से थी उसकी एक माँ, जो कहने में तो माँ शब्द से मन तृप्त हो जाता, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। लड़की की माँ गई अपने पति के पास और सारी कथा बता दी और बोली कि अगर लड़की को गर्भपात के लिए मना लिया जाए, तो मामला अंदर ही अंदर रफा-दफा हो जाएगा और उस लड़के को कहीं न कहीं मरवा दिया जाए, ताकि मामला एकदम से इस कदर दब जाएगा, जैसे बिन मौसम हुई बारिश में कब फूल खिल जाते हैं, वैसे ही इस लड़की की ज़िंदगी में फिर से खुशी आ जाएगी। माता-पिता ने पल भर के लिए नहीं सोचा कि यदि लड़के की गलती होती, तो सज़ा दी जाती, किंतु दोनों पक्ष ही स्वीकृत थे प्रेम को, एक-दूसरे को अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन उन नरभक्षियों ने बच्ची पे दबाव डाला कि गर्भपात करवा लिया जाए। बच्ची ने सवाल किया कि गर्भपात क्यों? एक हत्या क्यों? जब इसका पिता इसे अपनाने के लिए तैयार है। समाज के सामने मुझे अपनी अर्धांगिनी कहलाने के लिए तैयार है। मुझे वो हक, वो मान, वो सम्मान देने के लिए तैयार है। तो समाज में आपकी बदनामी नहीं होगी। किंतु बात उनके ये खटक गई थी कि वो नीची जाति का था। बस यही एक छोटी विचारधारा उस बच्ची की जिंदगी की अंतिम घटना का कारण बनने जा रहा था। उसी रात भयानक बादल आए, बारिश आने लगी। चारों तरफ से लोग सन्नाटे से अपने-अपने घरों में दुबक चुके थे। अब उन दरिंदों को यही मौका चाहिए था। उन्होंने बच्ची से फिर से उसी मुद्दे पर बात की कि गर्भपात करवा ले। बच्ची ने साफ इनकार कर दिया कि मैं मौत को अपना सकती हूँ, किंतु अपने प्रेम की निशानी को नहीं हटा सकती। उसकी माँ ने बड़ी बेरहमी से उस बच्ची को पीटा। उसके पिता ने उसे लातों से, मुक्कों से मारा। एक 5 साल का छोटा बच्चा, जो उस लड़की का सबसे छोटा भाई था, वो रोने लग गया। अपनी बहन को छुड़वाने के लिए आ गया। लेकिन उन नरभक्षियों ने उस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीट कर बांध कर छोड़ दिया, यहाँ तक उसके मुंह में आलू डाल दिया ताकि वो बोल ही ना पाए और मुंह बंद कर दिया। क्या एक माँ और बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? समाज में अगर ऐसी घटनाएं हो, तो बच्चों को बाहर सुरक्षित नहीं, घर में भी असुरक्षा सहज ही महसूस होने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। अब उस लड़की को उसके बड़े भाई द्वारा चिमटों से, गरम चिमटों से दागा गया। लड़की जोर-जोर से कराई, चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि बारिश के कारण उसकी आह बाहर जा ही नहीं रही थी और खेत के दूर-दूर तक
लोगों की झोंपड़ियाँ भी नहीं थी, क्योंकि उनका खेत गाँव से बहुत दूर था। एक निर्जन वन की तरह वो रह रहे थे। इतना भी नहीं हुआ तो उसके पिता ने सिगरेट से उसकी आँखों के ऊपर दाग लगा दिए। जलती हुई सिगरेट जब आँखों पे लगी, तो लड़की की चीख इतनी भयावह थी कि उसकी भयानक आवाज़ से उसके 5 साल का भाई भी मर गया। ऐसे दरिंदे किसी के घर में नहीं होने चाहिए। अगर माँ-बाप ये है तो ईश्वर कौन है? पर उनका मन नहीं पसीजा। उन्होंने बच्ची को गला घोंट के मार दिया। बारिश की आरती जी, जी, इतने निर्दयी भी हो सकते हैं माँ-बाप कि उसकी गलती केवल ये थी कि उसने एक नीच जाति के लड़के से प्रेम किया। और जी, आजकल तो नीच-ऊच तो है ही नहीं। ये तो आप पुराने ज़माने की बातें बता रही हैं। इसमें नीचता-ऊँचता क्या होती है? प्यार प्रसंग तो प्यार ही होता है। चाहे वो अपने से हो, चाहे अपने से छोटी जाति में हो, चाहे अपने से बड़ी जाति में हो। प्यार तो प्यार है, प्यार तो अंधा होता है। जी। जी, सर, आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये पुराने ज़माने की बात है। बात जी, पुराने ज़माने की हो, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती। लेकिन इस आधुनिकता में कुछ लोग अपनी मानसिकता को ही पुराने ज़माने की करके बैठे हैं। मैं कहती हूँ जाति नीची नहीं होती सर, जी, जी, सोच ही नीची होती है। जी, जी। इसीलिए उन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसी भयावह स्थिति और लाके खड़ी कर और दी। आप देखिए माँ-बाप इतने निर्दयी से अपने बच्चे को मार रहे हैं, जबकि माँ ने 9 महीने कोख में उस बच्ची को रखा था और इतना पढ़ाया-लिखाया यानी काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी, यानी 14-15 साल की तो लड़की होगी ही होगी या और बड़ी थी? नहीं सर, उनके घर में पढ़ाई-लिखाई तो होती तो थोड़ी समझ हो ही जाती। अफ़सोस इसी जी, चीज़ का था कि वे लोग गरीब थे, बच्चों को पढ़ाया-लिखाया नहीं गया था। जी, लेकिन जी, हाँ, इतना था कि जब वो लड़का उस लड़की को अपनाकर समाज में एक इज़्ज़त दे रहा था, मान-सम्मान दे रहा था, तो माता-पिता को क्या चाहिए? बच्चा जी, सुरक्षित जी। रहे, मान-सम्मानित से रहे ये तो और बहुत समाज में चले दरिद्र तो एकदम नीचता पे उतर चुके थे माता-पिता, तो इस तरह से तो माता-पिता को बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़की जब आप भी अगर शादी करेंगी लड़की की, तो लड़की की रज़ामंदी से ही करेंगी। जी, माँ-बाप की रज़ामंदी कहाँ होती है? लड़की की रज़ामंदी होनी चाहिए क्योंकि उसको रहना है दूसरे के घर में। माँ-बाप जी को थोड़ी जाके रहना था। जब लड़की और रज़ामंद है, तो कर हुँ। देनी चाहिए थी। इतनी प्रताड़ना क्यों? क्या समाज आज भी ऐसे लोगों को अपनाने से डरता है क्या? सर, समाज का तो नाम यूँ ही बदनाम कर दिया जाता है यदि साहस आप में नहीं है। जी, बच्चे जी। अगर प्रेम करते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम कर रहा है और प्रेम जी, से जी। अधिक पवित्र रिश्ता तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट। समाज बना किससे? मानव से और मानव ही दरिंदगी फैला रहा है। तो फिर समाज में ये तो एक बहुत ही भयानक उदाहरण है कि प्रेम करना गुनाह हो गया। जी, जी। ये घटनाएँ ज़हन में भय पैदा करने के लिए नहीं होती। ये घटनाएँ हमारे समाज में ये दिखाने के लिए है कि आप इनसे सहज और सुरक्षित रहें। एक जीवन ठीक, को बचाइए। समाज में किसने कहा है? क्या कोई ऐसी मोहर बनी है जिस पे नाम बदनामी छपा है? नहीं। ठीक, ये हमारी सोच से ही सब कुछ गंदगी फैलती है और ठीक, हमारी ठीक। सोच से ही आगे चारों चलें तरफ। मैडम, आगे चलिए, आगे चलिए। जैसा कि अभी सर ने कहा कि माता-पिता क्या इतने दरिंदगी फैला सकते हैं? बिल्कुल। वो नरभक्षी हो चुके थे। उन्हें अपनी इज़्ज़त प्यारी थी। उन्होंने उसी रात उस बच्ची का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। अभी तक तो उनकी दरिंदगी ही दिख रही थी। उनकी नरभक्षिता ही दिख रही थी। ओह! अब जो उन्होंने किया, वो रोम-रोम मतलब कंपाने बेटी वाला को नहीं। मार ही दिया। जी। अब जो उन्होंने जी, किया, वो रोम-रोम कंपाने वाला नहीं था, वो रूह को हिला देने वाला था।
एक माँ और एक पिता के दर्जे को जार-जार कर देने वाला था। सुबह के 3 बजे और उन्होंने अपनी बेटी को, मरी हुई बेटी को इतनी निर्ममता के साथ खेजड़ी नामक वृक्ष के बाँधा और पेट्रोल डाल के जला दिया। ओहो! किसी को ये ना पता चले कि पास के खेत में कोई घटना हो रही है। तो उस अधजली लाश को उन्होंने सीधा ज़मीन में दफना दिया। उन हत्यारों ने ये नहीं देखा कि उसके गर्भ में 4 महीने का कोई बच्चा था। उन हत्यारों ने ये नहीं देखा कि उस बच्ची की कहीं गलती ही नहीं थी। उन हत्यारों ने ये नहीं देखा कि प्रेम करने वाला उसे स्वीकार कर रहा है, उसका अपमान नहीं कर रहा। कोई भी गलती नहीं होने पर भी उस बच्ची को वो सज़ा मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। कहानी एक नया मोड़ लेती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किसी ने पूछा बच्ची कहाँ है? आपका छोटा बेटा कहाँ है? मुस्कुरा के कह देते ननिहाल गए हुए हैं। लेकिन इस घटना के ठीक 5 महीने बाद उनका खेत धीरे-धीरे सूखने लगता है। उनके पशु अपने आप ही बंधन मुक्त हो जाते हैं और पागलों की तरह कूदना, फुदकना, उत्पात मचाना, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। घर में अचानक बर्तनों का गिर जाना, रात को चीखना, चिल्लाना, मुझे कोई न्याय दिला दो, मुझे कोई न्याय दिला दो। उस खेत के आस-पास ही नहीं, दूर-दूर तक जितने भी राहगीर गए, उन सभी को एक ही आवाज़ आती है, मुझे न्याय दिला दो, मुझे न्याय दिला दो। इसका मतलब ये है कि वो भूत बन चुकी थी, न्याय जी सर, आत्मा माँग रही थी, जी सर, उसकी भटकती आत्मा। आत्मा न्याय माँग रही थी। जी, आप जब स्टोरी बता रही हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सर ये महज़ एक घटना है, लेकिन सोचिए उस बच्ची पर, उस रात पर क्या बीती होगी, ये सोचकर हर एक माँ काँप जाएगी कि क्या एक मेरे माँ रोंगटे खड़े हो रहे ऐसी हैं, देखो एकदम से। भयानक एक भयानक घटना में एक माँ सम्मिलित हो सकती है, जिसने अपने जी, जी। बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में ही नहीं रखा, एक देवी के स्वरूप में उसका लालन-पालन भी किया। वो अपने जी, हाथों जी। से जहाँ उसे भोजन खिला रही है, वहाँ उसे गरम चिमटे से दाग दे रही है, उसका गला घोंट रही है, उसे दफना रही है, ये देखते हुए भी कि वो भी माँ बनने वाली है। करेक्ट। अब कहानी में आगे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। एक भला इंसान जिसे वो साक्षात दिखी और दिख कर के साक्षात उसके सामने वार्तालाप करती है और कहती है कि मेरे माता-पिता मुझे इस प्रकार से पीड़ित करते रहे और मैं बेमौत ही मारी गई। क्या आप मुझे न्याय दिला सकते हैं? वो भला इंसान जब उनके घर गया और उनसे पूछताछ की, उन पे दबाव डाला कि मैं पुलिस को बुलाऊँगा और सारे पुख्ता सबूत मैं जानता हूँ। उसने झूठ बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जी, जी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे-धीरे बात फैली, अड़ोस-पड़ोस जितने भी क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हमें रातों को आवाज़ें आती है। एक लड़की रोती बिलखती गर्भवती लड़की यहाँ से भागते हुए दिखती है। कभी-कभी तो वो हमारे घर के बर्तनों को फेंकते हुए नज़र आती है। कभी चिल्लाने की आवाज़ आती है, कोई मेरी पुकार सुनो, मेरी आत्मा को तो न्याय दिला दो, शरीर तो लोग खा गए, मेरी आत्मा को न्याय दिला दो, क्या प्रेम करना गुनाह है? ऐसी भयानक-भयानक आवाज़ें आती हैं। तो इस दरमियान घरवालों ने जिंदा लड़की को तो दुःख दिया ही दिया, अब उसकी आत्मा पर भी वो दुःख देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कुछ तांत्रिक बुलाए और उस बच्ची की आत्मा को काबू करने के लिए यंत्र, मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र का सहारा लिया। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि कोई नहीं देखता, चाहे आँखें बंद करके गुनाह कर ले। मूर्ख, ईश्वर भी नहीं आएगा, पर तेरी आत्मा की पुकार कहाँ जाएगी? वहीं पर उस तांत्रिक को वो बच्ची सारी घटना बता देती है और
उसकी आत्मा जार-जार रोती है, तो उस तांत्रिक का भी दिल दहल जाता है और वो उनके खिलाफ पुलिस में पहुँच जाता है। वो पुलिस में जाकर के उनकी सारी बातें बताता है और लड़की के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा बताई हुई सारी चीज़ों पे छानबीन की जाती है और माता-पिता गुनहगार साबित होते हैं। इस प्रकार से उस बच्ची की आत्मा को उन तांत्रिकों द्वारा न्याय दिलाया जाता है। कहते हैं न्याय तो मिल गया, बच्ची की लाश को फिर से जलाया गया, संस्कार भी किए गए। लेकिन प्रश्न ये उठता है, विरोध में चले तब भी मौत, सहयोग में चले तब भी मौत। समाज में किसी ने कोई कानून नहीं बनाया कि प्रेम न करें, लेकिन माता-पिता के लिए ये कानून है कि वो पहले अपने बच्चों से जुड़े रहें, उन्हें वो हर सुविधा दें। यदि सुविधाजनक भी नहीं है तो कम से कम प्रेम दें, उनकी बातों को समझें। सीधा मौत का फैसला लेने वाले माता-पिता हमारे समाज में नरभक्षियों से कम नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपने तो आखिर में ऐसी घाटा स्टोरी हो सुनाई जाए। आरती जी, ऐसी स्टोरी सुनाई कि ये जो आज के यंग लोग हैं, वो ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ मंथन करेंगे। और ऐसी चीज़ आपने सुनाई है, हमारे यंग लोगों को जो प्यार कर जाते हैं करते हैं। और ख़ैर वो तो पुराना ज़माना था, ऊँच-नीच देखते थे, यानी जी, कौन-सी ऊँची जाति है, कौन-सी नीची जाति है। जी। लेकिन आजकल तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। लेकिन फिर भी देहाती आपने जो क्षेत्र स्टोरी ऐसा ही होता सुनाई है। है, एकदम सत्य स्टोरी है। जी, इससे बिल्कुल आज के जो 144 करोड़ जनता है, उसमें से यंग लोग बिल्कुल इस स्टोरी को देखेंगे, सुनेंगे और अपने ज़हन में उतारेंगे। स्पेशली बिल्कुल। तो ये स्टोरी जो आपने सुनाई है, ये अगर मैं देखूँ तो एक पक्ष की स्टोरी है, यानी कि लड़कियों के लिए स्टोरी है ये। लड़कों के लिए स्टोरी इसलिए नहीं मैं कह सकता, क्योंकि लड़के जो हैं, वो आज़ाद फिरते हैं, आज़ाद पक्षी की तरह फिरते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किरदार है, जो आपने लड़की और लड़के का किरदार बताया है, वो दोनों सच्चे प्रेमी थे। तो जी, जी। आज के ज़माने में मेरे ख्याल से सच्चे प्रेमी कहाँ मिलते हैं? आजकल के तो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो यूज़ एंड थ्रो करते हैं। जी। जिससे आजकल की लड़कियों को ये सबक लेना चाहिए। और जो आपने स्टोरी बताई है, ये स्टोरी को बार-बार सुनें और अपने ज़हन में उतारें और उससे देखें कि कौन उनको सच्चा प्यार करता है। अ, आपने वाक़ई दिल दहलाने वाली स्टोरी सुनाई है। और एक आत्मा ये भी सुना गया है मैडम कि जी। अगर कोई आत्मा जी, जी, बोलें। मैं तो यही निवेदन करूँगी सबसे सर कि घर में आटा हो या घाटा हो, लेकिन सबसे बड़ा जो संतानी सुख है, उसको नष्ट ना करें। हालात तो करेक्ट। बिगड़े हुए संभल भी जाते हैं, गरीब जी, जी, अमीर जी। बन जाता है, लेकिन एक बार अपने हाथ से औलाद चली गई, वो धन जाने के बाद में कुछ नहीं बचता। तो फिर एक नहीं बार आता। सहजता के साथ में उनके साथ बैठें, जो सुख वो बाहर ढूँढना चाहते हैं, वही सुख उन्हें अपने घर में दें। बिल्कुल सही घटनाओं बात। को रोका नहीं जा और सकता, जी, लेकिन घटनाओं को कम किया जा सकता है। जी, जी। और आरती जी, ये देखा गया है कि वो जो तो कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, ये जी, इंटरकास्ट मैरिज में ही ज़्यादा होता है। और आजकल तो ये देखा जाता है कि इंटरकास्ट लव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपकी स्टोरी से बहुत मिलती हैं। मेरे पास तो ऐसे कई एपिसोड्स हैं, जो कि अभी मैंने प्रसारित नहीं किए हैं, जो मैंने अभी ब्रॉडकास्ट नहीं किए हैं। वो बहुत सारी सिमिलैरिटी है आपकी स्टोरी से। और मैं किस जी, लिए नहीं उनको प्रसारित कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था, सबसे बड़ा मेरे में ये था कि वो नीच जाति और ऊँच जाति की बातें आ रही थी। जी, और इसलिए मैं उसको प्रचारित नहीं, क्योंकि एक स्टोरी मेरे पास भी आई हुई थी, लड़की ब्राह्मण है और लड़का जो है, वो जो शू मेकर होते हैं, वो है, यानी काफ़ी नीच जाति का लड़का। चमार। वाक़ई दिल दहलाने वाली बातें। और आरती जी, एक चीज़ और देखी गई है कि जो जी, लेडीज़ की, जो इंसान की
बेमौत मारे जाते हैं, यानी इनको तो प्रताड़ित करके मारा गया है, यातना दे के मारा गया है। वो आत्माएँ भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी मौत आई नहीं थी, उनको मारा गया। आत्मा भटकती है और आत्मा न्याय के लिए भटकती है। ये बात सत्य है। जी। सर, यूँ ही हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो गुरु पुराण लिखी गई है, वो यूँ ही हँसी-मज़ाक में नहीं लिखी गई है। बिल्कुल ये सही। ब्रह्म ज्ञान था, ये ब्रह्म ज्ञान था, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं। यदि हम जी, जी। अंतरिक्ष की शक्तियों से जुड़ते हैं, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान मानव मस्तिष्क में ऑटोमैटिक उपज होता है। बिल्कुल। रही बात और ये इस कि तरह की स्टोरीज़ आपके पास और भी हों तो आपको मैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में बुलाऊँगा, आप आएँ। और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी आपकी, काफ़ी प्रेरित वाली स्टोरी थी। तो आरती जी, आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।